तो ट्रिग्नोमेट्री 1 में बेसिक चीजें आपको पता है ना, जो आपको आपके बुक्स में जो दे रखा है। ट्रिगोनोमेट्री 1 में ट्रिगोनोमेट्री 1 है ना। तो सबसे पहले बात कि आपको ये बेसिक्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th में तो आपने पढ़ा होगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड। क्या क्या 3 आइडेंटिटी था, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी कौन कौन से हैं? अनम्यूट करें और बताएं जल्दी। बताइए ट्रिग्नोमेट्री में जो 10th में जो आपने पढ़ा है कौन कौन से 3 आइडेंटिटी हैं? जल्दी 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 बताओ जल्दी। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ तो वो कौन कौन सा है? साइन कॉस टेन, मतलब वो आइडेंटिटी बताना है आप लोगों को तीनों जल्दी। Sir, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. हाँ राइट, करेक्ट। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. करेक्ट, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, राइट। And 1 plus cot square theta is equal to cosec cosec square स्क्वायर थीटा, theta. परफेक्ट। तो ये 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ा है 10th में, राइट। फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये बड़ी बात नहीं है, अगर किसी को भी अगर बोलूँ ना मैं, ये मतलब किसी भी व्यक्ति को बोलूँ थोड़ा जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी बोलूँ कि रट्टा मारो तो वो भी क्या करेगा, मतलब याद कर लेगा। लेकिन अब 11th में क्या डिफरेंस है आपको एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे अगर किसी को भी मैं बोलूँ ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, ऐसे अगर बोलूँ रट्टा मारने के वो भी क्या कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमको क्या सीखना है कि 1 को कहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखना है, 1 को कहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखना है, 1 को कहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके प्रूफ तो आपने पढ़ा ही होगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो जाता है, कॉस थीटा पी बाई एच, फिर पाइथागोरस का प्रूफ कर ले। अच्छा ये आइडेंटिटी है। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? हमने आइडेंटिटी भी सुना होगा, हम इसको इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते, क्यों आइडेंटिटी बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? डिफरेंस between identity and इक्वेशन, बताइए। क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? क्या बताओगे आप, कभी सोचा आपने? हम इसको आइडेंटिटी क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते? कुछ तो अंतर होगा ना, बताओ। रिधि, मिहिक, स्वरूप, रुद्राक्ष, तनिषा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन identity and equation? Identity is proved and equation is not. गुड। रिधि ने जैसे बोला मतलब नेचुरल तुमने बोला है, नेचुरल तरीके से, बट ठीक है। इक्वेशन को भी तो हम लोग प्रूव करते हैं ना, LHS इक्वल टू RHS। और किसी के पास आंसर है? आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, या आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होती है? तो ध्यान से सुन लें।
आइडेंटिटी जो होती है किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, बट इक्वेशन जो होती है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे अगर मैंने ये लिखा थोड़ी देर के लिए कि 3x + 2 = 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ जब भी x की वैल्यू होगी वो 1 के लिए ही ट्रू रहेगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ 3x + 2 = 5 है, तो सिर्फ x के लिए ये ट्रू है, राइट। बाकी अदर वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, लेकिन मैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1 से रिलेटेड मैं बात करूं, तो आपने 0 डिग्री रखो तो भी सेटिस्फाई करेगा, 30 डिग्री रखो तो भी रखेगा, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू बट इक्वेशन इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू। सिंपल, ये लिख लें आप। आइडेंटिटी is true for any value, but identity is true for any value but equation is true for particular value. But equation is true for particular value. समझ में आया क्या आप लोगों को? तो कोई भी आइडेंटिटी है वो किसी भी इन जनरल वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा, बट इक्वेशन सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू, एक या दो वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा, सारे वैल्यू के लिए ट्रू नहीं रहता। गॉट इट एवरीवन? बताइए। यस सर। ओके, आपको अच्छा 10th में ये चीज पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री देखना बड़े अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री है। आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है? ये चीज पता है कि आपको साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है? डू यू नो दिस थिंग? टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा होता है। कोसेक माइनस थीटा जो होता है, अच्छा नहीं मालूम है? ओ, तब तो मुझे भी ये बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। अलग अलग, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, उसके बेसिस पे आप ऐसे ही सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, मान लीजिए कि एक छोटू सा ये ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक मैं समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से भी वैसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते रहिए आप। ये हो गया, ये x और y है कि नहीं? दिस इज x, दिस इज x और y, राइट। ये जो दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, राइट। एंड ये इक्वल है। रोटेशन जो थोड़ा ये दिख रहा हो आपको कि इक्वल नहीं है, बट ठीक है आपके लिए फिर से दोबारा बना देता हूँ ये। ठीक है, ये है, ये O है, ये मान लो थीटा है, ये मान लो माइनस थीटा है। ठीक है, ये तो चीज पता है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। मैंने बताया था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में, रंजन सर ने पढ़ाया था आपको कि अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है। याद आ रहा है क्या? बताइए। यस सर। वेरी गुड। तो ये थीटा, बिल्कुल कुछ जल्दीबाजी नहीं है, कंसेप्ट को समझेंगे, जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये थीटा माइनस थीटा है, इस पॉइंट्स को मैं पी ऑफ एक्स कॉमा वाई दे देता हूँ।
ये पी एक्स, ये पी ऑफ एक्स माइनस वाई होगा बिकॉज निगेटिव है। इसको आर ले लेता हूँ, इसको आर ले लेता हूँ। अब बड़े प्यार से देख लो आप, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे होगा, बहुत सामने है। देखो साइन माइनस थीटा यहाँ से फिगर में अगर देखते हो तो साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताइए हाँ, हाँ यहाँ पे m दे दो, तो परपेंडिकुलर मतलब ये माइनस वाई, हाँ या ना, और हाइपोटेनस क्या हो गया, r हो गया। तो हो गया ना साइन थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई आर, और वाई बाई आर क्या हो जाएगा फिर, वाई बाई आर माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? और if you are getting दोनों से साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई आर, और माइनस को ऐसे ही रखो वाई बाई आर इस ट्रायंगल में, तो फिर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, बताइए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो थैंक यू, आवाज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रिप्लाई करने के लिए। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मैं ये दिखा रहा हूँ। अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अब मैं एक ही बार डेटा लिख दूंगा ऐसे ही सारा। देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। तो बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेनस आर है, बस संपला विषय। और इधर से भी देखो एक्स बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, इसमें दो ही, बाकी सब निगेटिव होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और सेक, बिकॉज कॉस का ही तो उल्टा होता है ना सेक, तो वो भी सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाकी सब निगेटिव। कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होगा, और कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा। क्लियर है? बताइए रुद्राक्ष, क्लियर है क्या? यस सर। आप लोग थोड़ा खुश रहिए, हंस खेल कर पढ़ाई कीजिए। आजकल बहुत कम लोग खुश रहते हैं, मैं सच में बता रहा हूँ। तो जब आप लोग इस बातों को बहुत लाइटली लेते हो, मैं हर बैच में बताता हूँ, जो 12th का बैच है राइट, उस बैच में भी बोलता हूँ, बट उस बैच में हंसते रहते बच्चे, हंसते मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो। और ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, कि जितना इंथुजियास्टिकली और खुश होकर सॉल्व करोगे उतना ही दिमाग बड़ा काम, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, आप कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखेंगे कि चलो हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ऐसे पढ़ाऊंगा तो आप भी सो जाओगे, राइट। तो मेक श्योर कि पूरे अलर्ट हो आप, जहां पे कुछ डाउट्स है वहां पे आप पूछिए, ठीक है। और कंसेप्ट्स को समझने पे दिमाग लगाइए आप, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा बहुत कभी कभी प्रेशर भी लेना चाहिए, उससे क्या होगा आपका, और और सोचने को मन करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज cos थीटा, सॉरी cos थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sec माइनस थीटा इज sec थीटा, ठीक है। कोसेक सिर्फ cos और sec पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब नेगेटिव ही रहता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। इट इज क्लियर टू एवरीवन, बता दो एक बार क्लियर है तो। पूरे हम बेसिक से लेकर जा रहे हैं ताकि आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान हो जाए आपके लिए। ओके, अब इसको लिख लीजिए आप लोग, पहले लिख लें। और पढ़ा था कि 0 डिग्री को, 0 डिग्री तो खैर है, रेडियन में 0 ही रहेगा। 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को अपन π/3 लिखते हैं, 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं। ये चीज समझ में आया है क्या, ये पहले बताओ। बिकॉज 11th की ट्रिग्नोमेट्री में
अपन यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। डिग्री मतलब रेडियन में ही बहुत जगह हम डिग्री में भी यूज करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी यूजिंग इन रेडियन। परफेक्ट, मेरा काम आसान हो गया, बहुत काम आप लोगों ने आसान कर दिया, याद है तो। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, जल्दी बताओ चेक करके। टू चैट बॉक्स में आंसर देना है मुझे पर्सनली। 270 डिग्री को रेडियन में जरा कन्वर्ट करके बताएंगे आप लोग। टू 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए और बताइए कितना आता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुद्राज, रिधि, सबके आंसर आएंगे। तो इसको हम 3π/2 बोलते हैं, ठीक है। जस्ट मैं चेक कर रहा था कि कितने लोग बता पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आप बोली, वेरी गुड। तो 3π/2 कैसे किया, तो मैंने बताया था कि जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से। तो ये 0 0 खत्म, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 3π/2। बहुत ही बढ़िया, बस ये चेक करना था। अब आगे चलते हैं, जो 10th में जो आपको डिलीट किया था पोर्शन, राइट, और वो 11th में भी है, बट उसका एक्सपेंशन है थोड़ा, उतना ही और ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक चीजें थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। लिखना भी कुछ नहीं है, प्लीज, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट, डू नॉट राइट एनीथिंग। पूरी फुल फोकस्ड के साथ में अगर ये चीज समझ लेते हो तो आधा घंटा तो आपका बच जाएगा, और कैलकुलेशन तो एकदम यूं करके सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखना बंद कीजिए। ये देखो, एक प्यारा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज आपको भी पता होगा कि ये एक्स पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, राइट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आपको ये चीज पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं, लिखना कुछ नहीं है, अभी सुनना है। 6 कॉमन से, विच आर दो 6 डिफरेंट काइंड्स और लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन है, कोसेक है, कॉस है, सेक है, टैन है, कॉट है, राइट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या है जी, 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल। ऑल लिखा मतलब क्या, 6 के 6 फंक्शंस पॉजिटिव रहेगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा। एकदम शांत मन से सॉल्व कर, समझना है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट म्हणजे काय, 180 से 270, ये 90 हो गया यहां से यहां तक, 90 90 180 हो गया, 180 प्लस 90 270 हो गया। तो 180 और 270 के बीच में जब रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव रहता है। ये कितने लोगों को पता है, ये चलिए जरा बता दो। ये जस्ट कंफर्म कर रहा हूं ताकि कितने लोगों को नहीं पता है। हाउ मेनी ऑफ यू, अच्छा रुद्राक्ष, अच्छा हाँ, 10th में रुद्राक्ष को मैंने ही पढ़ाया था ना शायद, या इवन इन 10th, राइट। सो मैंने कुछ मिस नहीं किया था एक्चुअली, आई वाज नोइंग कि 11th में पढ़ाना है, तो 10th में हमने पढ़ा दिया था, कोई बात नहीं। फिर से एक बार बता देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे याद करो। बहुत लोग इसको ऑल स्कूल टू कॉलेज याद करने का तरीका, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब ऑल, एस फॉर
स्कूल और स्कूल रहा मतलब साइन और कोसेक दोनों उल्टा रहता। ऑल स्कूल टू, टू टी फॉर टू हो गया और टी फॉर 10 हो गया और सी फॉर कॉलेज हो गया, सी फॉर कॉस हो गया। तो कुछ लोग ऐसे याद करते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। कुछ लोगों को कॉफी पसंद है तो ऐड शुगर टू कॉफी भी बोलते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऐड मतलब ऑल सारे फंक्शन पॉजिटिव, एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन, ऑल ऐड शुगर टू कॉफी में चीनी डालना है मतलब तो ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना अगर मैं बोलूं, जरा ध्यान से देख लेना। अगर मैंने बोला कि ठीक है भाई साइन 135 डिग्री, नहीं ऐसा क्यों, मान लो साइन 200 डिग्री बोला, तो बस इतना तो देखकर जरूर पता चलनी चाहिए कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो 200 डिग्री साइन टू 200 डिग्री किधर आएगा, देखो यहां से यहां तक 180 हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है 180 टू 270 होता है, 180 में 90 जोड़ लो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब इतना तो देखकर पता चल रहा है कि साइन 200 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यस निगेटिव होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि सब अपने घर में सब लोग पॉजिटिव होता है। तो वैसे ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है सबका घर है, सबका मतलब साइन कॉस टैन से कॉट कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कोसेक का घर है। तो इसमें सिर्फ ये साइन का अपना घर है, ये सिबलिंग्स है दोनों साइन और कोसेक, ऐसे समझ लेते। तो अपने घर में सब कोई पॉजिटिव, इसके घर में अगर कॉस आया, मान लो जैसे मैंने बोला 10 120 डिग्री, तो 10 120 डिग्री की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी बताओ। बोलो 10 120 डिग्री की वैल्यू, मैं चाहता हूं आप लोग बोलो, बातचीत करो, तब मैथ्स समझ में आएगा। 10 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये बताइए। आप लोग सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हो करेक्ट है, बोली परफेक्ट परफेक्ट। जो 10 होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर है, ये साइन और कॉस का घर है। तो 10 120 डिग्री निगेटिव होगा। यस रिधि सही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव, सेकंड क्या पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल टू कॉलेज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बोलो यहां तक Yes, कि sir. ओके क्लियर है। ओके अब जो है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको इसको लिखना है, लिख लीजिए, फिर हम आगे, अभी ग्राफ ही है, अभी मेन ग्राफ तो आने वाला है, इसको लिख लिया। ग्राफ जो है ना दिमाग में पूरी इसकी पिक्चर होनी चाहिए। अच्छा एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ओके ऑल शुगर टू ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से। अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया कि वो 10th में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। वैसे मैं एक बार तो क्विक रिवीजन तो लेता ही, बिना पूछे जैसे लिया। हो गया तो बता देना डन, ओके। आई होप सब किसी को समझ में आ रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ में ही अब जरा देखना, अब लिखना कुछ नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। आई विल टेल यू व्हेन यू हैव टू राइट, ठीक। इस चीज को समझ गए ना, वाह।
ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान लगेगा ना आपको, लगेगा अरे ट्रिग्नोमेट्री अपनी मुट्ठी में आप कर लोगे, ऐसे लगेगा। ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको 0 डिग्री बोल सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. गुड। इसको कितना हम बोल सकते हैं यहाँ पे, 90 degree. करेक्ट करेक्ट, 90, बहुत ही बढ़िया सानिका, करेक्ट। इसको कितना बोल सकते हैं यहाँ पे, 180, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। 1998, तो 180 को क्या मैं पाई लिखूं, चलेगा। इसको कितना लिख दूं यहाँ पे, पार्टिसिपेट करें तो समझ में आएगा। 270, बहुत ही 3 बढ़िया, pi by यस वेरी गुड। 270 मतलब क्या हो गया, 3 पाई बाई 2। मैं पाई के ही फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है। फिर अगर फिर सेम रोटेशन में अगर लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, क्या बात है, 360, वेरी गुड सानिका, बहुत ही बढ़िया। तो ये 270 में 90 ऐड कर लो तो 370, तो 370 को रेडियन की फॉर्म में लिख दो, कितना हो जाएगा। 370 को रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे कितना हो जाएगा, बताइए बताओ। 370 को, सॉरी 360 को रेडियन की फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, 2 पाई। बहुत ही बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। थोड़ा जीरो को मैं साइड में लिखता हूँ क्योंकि बहुत सारे नंबर्स लिखने हैं। अब इसको पढ़िए आप मेरे साथ, देखना, जस्ट रीड इट आउट। 0 डिग्री 1 पाई बाई 2, इसको बोल सकते हैं क्या, 1 है यहाँ पे, 1 पाई बाई 2, हाँ या ना। 1 पाई बाई 2, ये क्या है, 2 पाई बाई 2, यस सर नो। 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, 3 पाई बाई 2। 2 पाई को हम 4 पाई बाई 2 बोल सकते हैं, यस सर नो, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। 4 पाई बाई 2 के बाद फिर क्या आनी चाहिए, फाइंड पैटर्न, बताओ बताओ। 5 पाई बाई 2 आना चाहिए, हाँ या ना। 90 ऐड कर लो ना, 4 पाई बाई 2 में पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2। फिर 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई आनी चाहिए, हाँ या ना। ये समझाने के लिए 2 पाई बाई 2 लिखा, 3 पाई को आप 6 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, फिर 9 पाई बाई 2, फिर 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई। इसको 2 हटा ही देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा सब, बाकी वो समझाने के लिए लिखा था। 5 पाई बाई 2, फिर सॉरी 6 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, फिर 12 पाई बाई 2 मतलब 6 पाई, फिर 13 पाई बाई 2। समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या चल रहा है, बताइए। एंड सो ऑन जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या क्या समझा रहा हूं यहाँ पे। Yes, sir. वेरी गुड। अब इतना समझ में आया तो अब इतना ध्यान में जरूर आप लोग रखिए कि अच्छा, मतलब इतना तो जरूर ध्यान में, इतना ग्राफ, सर कैन यू एक्सप्लेन वन सेकंड, बिल्कुल मैं बताऊंगा एक बार। देखिए आप लोग ना प्लीज फोकस रहिए, कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा मिस हो गया ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा, फिर आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, तो फिर हम कहीं का भी नहीं रहेंगे फिर, राइट। तो प्लीज फोकस कीजिए, थोड़ी देर की बात है ना। जहां पे बोल कैजुअली बिल्कुल मत लीजिए इसको। पाई पाई, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये 0 है, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई, 11 पाई बाई 2, 12 पाई बाई 2 मतलब 6 पाई। जहां पे लोएस्ट टर्म में हम कर सकते हैं ना, वहां पे हमने लोएस्ट टर्म में कर दिया है। 12 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 14 पाई बाई 2, फिर आप आगे लिख सकते हैं, मतलब 7 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 पाई, फिर 15 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर 16 पाई बाई 2, 18 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2, ऐसे। समझ में आया क्या रिधि,
बताइए। हाँ सर। ओके, अब जरा देखो ये क्यों मैंने बताया। तो इतना तो श्योर 100% समझ में आ रहा होगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, जो निगेटिव एक्स की तरफ है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, हाँ या ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या, पाई हर में मल्टीप्लीकेशन है, बट 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 19 पाई, 21 पाई, रहने दो, बस इतना समझ में आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जब भी निगेटिव एक्स जैसे आए, मान लो किसी ने बोला ओके 29 पाई, तो झट से दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अच्छा 29 पाई मतलब निगेटिव एक्स पे आएगा। किसी ने बोल दिया 31 पाई तो निगेटिव एक्स, 45 पाई निगेटिव एक्स। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, वैसे ही अब पॉजिटिव मैं चाहता हूं ऑब्जर्व करो, लिखना नहीं है कुछ। वैसे ही ये रेडियन में, तो इसको मैं 0 डिग्री हटा देता हूं, 0 ही सिर्फ लिख देता हूं। अब किसी ने बोला, अब पॉजिटिव एक्स की तरफ क्या है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई है, 12 पाई है। ओहो, मतलब पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 पाई, 0 इवन है, 2 पाई 2 इवन है, 4 पाई 4 इवन है। मतलब जब भी पॉजिटिव एक्स पे आएगा, जब भी आएगा वो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। किसी ने बोल दिया कि 202 202 पाई, इसका मतलब क्या है, कहीं नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव एक्स पे आएगा। क्लियर है क्या, बताइए। Yes, sir. प्लीज Yes sir. अच्छे से समझना, बहुत मैं चाहता हूँ इस चीजों को समझ लो एकदम, बहुत ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगा एटलीस्ट, राइट। सो इसको हम बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसको मैं जनरल तरीका से ऐसे लिख दूं, 2n + 1 पाई, और n का वैल्यू कहां से चालू होगा, 0 से, 0 1 2 3। निगेटिव एक्स n की वैल्यू 0 रखो तो पाई, n की वैल्यू 1 रखो तो 3 पाई 2, ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसके बारे में क्या ख्याल है आपको, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2n पाई लिख सकते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 3 4। समझ में आया क्या, बताइए, आया क्या समझ में? Yes, sir. यस, अबोली समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, अब पॉजिटिव एक्स की तरफ ध्यान, सॉरी पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई को एक हम ग्रुप तैयार कर रहे हैं ना, ताकि इजी हो जाए। अब आप सोचोगे कि y पे कौन सा आएगा, तो y पे जब भी आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा, या तो पॉजिटिव y पे आए या तो नेगेटिव y पे आए। पॉजिटिव y नेगेटिव y पे आप ऐसा कभी भी नहीं देखोगे 5 पाई आ जाए, जब भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 सब में रहेगा। यहाँ पे क्या मैंने बोला, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोला, यहाँ पे क्या बोला, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे क्या बोला, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोला, π/2 हमने नहीं बोला है। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव वाई में क्या होगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ये तो अब बोलोगे सर 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 ऊपर भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, नीचे भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कुछ ऐसे तरीका बताओ ना आप, जैसे इसको जनरल फॉर्म में याद रख लिया, जैसे निगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स की तरफ, इसका भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1 है, 1 π/2 है, 1 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, बताओ। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रुद्राक्ष। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या पूछ दिया हमने नहीं रुद्राक्ष,
रिधि सही है, बाकी लोग बताइए। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? सिंपल, 0 टाइम्स में डिवीजन होगा ही नहीं, तो 0 बच जाएगा, 1 माइनस 0 1 रिमाइंडर आएगा, और क्या। तो 1 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। अच्छा, 5 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ। 5 को 4 से डिवाइड, आप बोलोगे सर आप क्या पूछ रहे हो? हाँ मैं सही पूछ रहा हूँ, कुछ समझाना है मुझे। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? अबोली, ध्यान से एक बार, मैंने बोला 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर, रुद्राक्ष सही है। क्या हो गया आप लोगों को आज? 9 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? वेरी गुड रुद्राक्ष। 13 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ अबोली, बहुत ही बढ़िया, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसको मैं जनरल फॉर्म लिख दूं, 4n+1 π/2। मतलब n की वैल्यू आप 0 1 2 3 एंड सो ऑन रखो। n की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो π/2 आ गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 5π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 9π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 4 3 12 और 1 13π/2 आ जाएगा। मतलब कहीं भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो पॉजिटिव y की तरफ आएगा, और 3 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा सर? थ्री को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1, फिर गलत हो गया। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ अब बोलिए सही है। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। वैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा था तो 4n+1 π/2 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या होनी चाहिए फिर? 4n+3 π/2। यहाँ n की वैल्यू यहाँ भी 0 1 2 3 से चालू हो जाएगा। n की वैल्यू जब तुम 0 रखोगे तो 3π/2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 7π/2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 11π/2, ठीक है। n की वैल्यू 4 रखोगे तो 15π/2 एंड सो ऑन। तो क्या समझना है कि जब भी और मल्टीपल ऑफ π/2 रहे उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आता है तो निगेटिव है y, रिमाइंडर 1 आता है तो पॉजिटिव y। नेगेटिव x की तरफ मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव x की तरफ मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब बताओ इतना समझ में आया क्या? अभी तो और ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाना, और एक चीज मैं बताने वाला हूं, इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. गुड। इसी कारण से आज मैं कॉम्प्लेक्स का पेपर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा कुछ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता दूं। अब मेन आता है sin 90 - थीटा, कहाँ पे फंक्शन चेंज होता है कहाँ पे नहीं, लिखना मना है प्लीज। आपको पूरा भरपूर समय दूंगा लिखने के लिए, बस पूरी बातों को मेरे सुने। जो y पे होता है ना, y पे चेंज बोलते हैं। क्या चेंज? तो फंक्शन चेंज। x जो होता है नो चेंज। तो आप बोलोगे सर ये क्या आपने लिख दिया, ये तो कुछ सूझा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं मुझे। मैं बताता हूँ। वो भी चीज याद रखना आप लोग, ये जो मैंने बताया कहाँ पे कौन से कौन किसका घर है, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। एक ही में मैं नहीं बताया ताकि कंफ्यूजन हो जाए। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। 90 मतलब π/2 हो गया। अब π/2 मतलब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है।
90 किधर आ रहा है जल्दी बताओ, 90 किधर आएगा फास्ट? 90 किधर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, जल्दी। माइनस थीटा छोड़ दीजिए सर, पाई बाई 2 किधर आएगा? 90 किधर आएगा? इधर 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 सामने ग्राफ में 90 किधर आएगा? कॉमन जल्दी बताओ, ये तो सामने आप लोग सही सोच रहे हो, 90 किधर दिख रहा है आपको? गाइस लेट मी फर्स्ट नो। क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, पॉजिटिव वाई, राइट? पॉजिटिव वाई के ऊपर 90 यहां पे दिख रहा है। अब 90 माइनस थीटा है, माइनस मतलब पीछे आएगा। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ या नहीं हुआ, ये पहले बताओ। इतना समझ में आया तो बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है। 90 माइनस थीटा क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या नहीं होगा बताओ? 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता। तो क्या 90 माइनस थीटा जो है विल इट बी इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट? वेरी गुड। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या? तो बिल्कुल, पहले हम बता रहे हैं इसका तरीका कि 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? चेंज लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव वाई पे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव वाई पे चेंज, नेगेटिव एक्स, सॉरी वाई पे चेंज, एक्स पे नो चेंज। तो 90 दिखा तो चेंज होगा, क्या चेंज? तो फंक्शन चेंज के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए कि साइन का कॉस में चेंज हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। व्हाट अबाउट साइन? ये तो अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसके अनुसार चेंज करते हैं। साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव रहता है, हर चीज। उसी प्रकार मान लो अगर ऐसे रहे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी साइन थीटा होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी cot थीटा होगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये tan थीटा होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो सेक थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा होगा। ये समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आया? इस ग्राफ की मदद से, ये 10th में इस तरीके से नहीं पढ़ना था, कहीं भी बुक्स में ऐसे भी बहुत कम आपको मिलेगा, इवन 11th में भी। ये चीज समझ में आया क्या बताओ? साइन कैसे चेंज हो रहा है और फंक्शन कैसे चेंज? यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि 90 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होता है, राइट? और फंक्शन सारे पॉजिटिव वाई पे है, वाई पे आ रहे हैं तो फंक्शन चेंज हो रहा है। जरा आप बताओगे, अगर मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे तो 90 दिखा, ध्यान से सुनना, 90 दिखा मतलब पॉजिटिव वाई, तो 90 दिखा ना तो फंक्शन चेंज होगा ही होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए, ये तो 1 पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज होगा। तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। व्हाट अबाउट साइन? साइन मतलब प्लस माइनस, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 तो यही हो गया प्लस थीटा मतलब कूद कर आएगा सेकंड में, और सेकंड में ये क्या पॉजिटिव होता है? सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन है तो प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। अगर यही चीज रहता tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस 90 मतलब फंक्शन चेंज तो होगा, क्वाड थीटा होगा। साइन क्या रहेगा बताइए, प्लस या माइनस रहेगा? माइनस। परफेक्ट, मतलब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात होती है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट
और सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो 10 है, ये तो 10 दूसरे किसी के घर में है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियस सी बात होगी माइनस होगी। सर बट इट इज ओनली ट्रू व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा इज 90। यस यस करेक्ट। ये फिर हम रिलेशन बता रहे हैं इस तरीके का 90 प्लस 280 प्लस थीटा अगर रहा तो उस केस में सिर्फ 0 to 180 नहीं, मैं दिखा रहा हूं और एग्जांपल बता रहा हूँ रिधि। जैसे अगर मान लो मैंने दिया sin 2 पाई प्लस थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा। अब बताओ 2 पाई किधर आ रहा है, किधर आ रहा है 2 पाई किधर आ रहा है बताइए, किधर दिख रहा है 2 पाई? इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है, किधर है? नेगेटिव इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी होता, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, नो चेंज। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा मतलब फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा। व्हाट अबाउट साइन प्लस या माइनस? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आप लोगों से मुझे चाहिए आंसर। साइन प्लस होगा माइनस होगा? 2 पाई प्लस थीटा, प्लस होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए? प्लस। यस परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल प्लस होगा, क्योंकि इसीलिए प्लस इसीलिए होगा कि 2 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, उसमें अपन प्लस थीटा ऐड करेंगे, तो प्लस थीटा मतलब किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एवरग्रीन है, उसमें सारे पॉजिटिव ही होते हैं, उसमें कोई भी निगेटिव वाले लोग नहीं है, सारे पॉजिटिव है, तो प्लस ही रहेगा। इसी चीज को अगर मैंने ऐसे लिखा होता, मान लो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं याद करने का भी तरीका बता रहा हूं। अब 3 अब दिख गया ना यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिखा तो फंक्शन पक्का चेंज होगा ही होगा। 3 पाई बाई 2 या तो पॉजिटिव या तो, ये तो दिख रहा है आपको 3 पाई बाई 2, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो 3 आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव वाई की तरफ आ रहा है। तो वाई पे कहीं भी आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव वाई पे आए, वो तो फंक्शन तो चेंज होना ही है। तो साइन के लिए क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। व्हाट अबाउट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा बताओ जरा? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बताइए। नेगेटिव। या ग्रेट करेक्ट, नेगेटिव होगा क्योंकि 3 पाई बाई 2 इधर है, माइनस थीटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का तो घर बिल्कुल नहीं है, ये तो टेन और कॉट का है, तो साइन दूसरे किसी के घर में है, तो थोड़ा मन में नेगेटिविटी रहेगी उसको, तो माइनस साइन रहेगा। तो याद रहे कि जो साइन हम लोग चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर सर आपने बोला था कॉस यहाँ पे है, ये कॉस तो समझ में आ रहा है, तो साइन कॉस इसी के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज होगा। अब आप लोगों से मुझे पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए, मैं अभी आंसर नहीं दूंगा। अब अगर मैंने लिख दिया tan, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा भी घुमा देता हूँ, ठीक है, घुमाना नहीं है बस ऐसे, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ध्यान से बताओ, tan 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सोच कर देना, जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ओलंपिक्स नहीं चल रहा है इधर, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ओलंपिक्स में जाने के लिए। तो बताइए tan 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए वैल्यू क्या होगी? क्या बात है रुद्राज, क्या बात है, परफेक्ट। बाकी लोग बताइए, बाकी स्टूडेंट्स बता दें सोच कर। क्या बात है, बोलिए, परफेक्ट परफेक्ट, मजा आ गया मुझे, वेरी गुड। अब ये चीज ना बहुत जगह बुक्स में ये चीज ऐसे मिलेगा ही नहीं, आप बच्चे क्या सोचते हैं, इसको रट्टा मारना है, और इतना कैसे कोई रट्टा मारेगा, कंफ्यूजन होगा, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैलकुलस जब पढ़ेंगे वहां पे फॉर्मूले, कितना रट्टा मारोगे आप?
बाकी लोग स्टूडेंट बताइए कितना हो जाएगा tan 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू। उसी समय से चिल्ला रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो प्लीज मुझे बताइए आप लोग। बाकी स्टूडेंट्स आई वांट आंसर्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। tan 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? रिधि बता दो आंसर्स कितना होगा। अस्मित बताइए, आयरिश, मिहिक, सानिका, तनीषा, क्या होगा tan 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा? अभी तक मुझे दो ही आंसर मिले हैं। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, चलो मुझे रुद्राक्ष आप समझाओगे थोड़ा, आप बोलेंगे तो शायद और बाकी लोगों को भी ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। बट आपने जैसे सॉल्व किया, जस्ट मुझे एक बार एक्सप्लेन करो क्या किया आपने। सर तो 7 पाई बाई 2 y एक्सिस पे तो वेरी गुड, चेंज होगा मतलब। यस यस और करेक्ट। सर 7 पाई प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो वहां पे यस सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस परफेक्ट, थीटा। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे रुद्राक्ष ने बिल्कुल सही बताया कि सर यहाँ पे 7 पाई बाई 2 है, या ऐसे भी सोच लो, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव उतना याद नहीं रहता है ना, तो भी ये समझ में आ रहा है 7 पाई बाई 2 यहाँ पे है निगेटिव वाई की तरफ। कैसे याद रखना है, तो ऑड मल्टीपल है ना, तो ये वाई पे ही आएगा। पाई बाई 2 का मल्टीपल इधर तो पाई का मल्टीपल मिल रहा है, पाई बाई 2 का मल्टीपल जो फंक्शन तो चेंज होगा ही होगा, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 रहेगा। तो ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं कहां पे आएगा, ताकि साइन देखने के लिए प्लस या माइनस। तो 7 को ही तुम 4 से डिवाइड कर लो ना, तो रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब निगेटिव वाई की तरफ आएगा। नहीं तो आप याद ही रख लो, 3 7 7 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 4 है। 3 7 पाई बाई 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2 15 पाई बाई 2 19 पाई बाई 2 23 पाई बाई 2 27 पाई बाई 2। ऊपर में 4 4 का यहाँ भी, लेकिन ये पाई बाई 2 से चालू हो रहा है, 3 पाई बाई 2 से चालू हो रहा है, सिंपल। तो 90 का मल्टीपल है, मतलब फंक्शन चेंज होना नक्की, राइट। tan थीटा व्हाट अबाउट साइन 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 किधर यहाँ पे टपटपा रहा है, देखो 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस और सेक का, लेकिन ये तो tan है, यहाँ पे cot थीटा होगा, मैंने गलती से tan थीटा लिख दिया। दिस विल बी cot थीटा। साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का घर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताइए। रिधि समझ में आया क्या, बताइए। हेलो 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 हेलो, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या सबको? बताइए। जरा इसका आंसर दें मुझे। बाकी दो ही तीन स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग आंसर दे, तो मुझे अच्छा लगेगा। कोसेक 5 पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू बतानी है। कोसेक 5 पाई प्लस थीटा की वैल्यू बता दो सोचकर। अब बोली गलत हुआ, गलत गलत गलत, एक बार चेक करो फिर से। 5 पाई है
इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, देखो किधर आ रहा है, y पे आ रहा है, x पे आ रहा है, चेंज होगा या नहीं होगा? यस, रुद्राक्ष सही है, परफेक्ट। हाँ अब बोलिए, अभी सही है, करेक्ट। और बाकी स्टूडेंट्स ने आंसर, बाकी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। रिधि आंसर्स, सानिका आंसर्स, आयरिश आंसर। कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे हो रही है, कहाँ नहीं समझना है वो बताइए आप। इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको बताया हमने तोड़ के एकदम। यस, रिधि सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5 पाई है, बड़े आराम से देख लो। 5 पाई मतलब पाई बाई 2 का तो मल्टीपल है नहीं है। 5 पाई मतलब निगेटिव एक्स, नो चेंज, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉसेक है मतलब कोसेक थीटा आ जाएगा। रही बात साइन की, तो 5 पाई इधर प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तो टेन और कॉट का घर होता है। कॉस है, कॉसेक है, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। सिंपल। अब समझ में आया क्या सबको? वैसे कोई भी अगर एक लास्ट देता हूं, एक लास्ट 10 62 पाई प्लस थीटा, बताओ। 10 62 पाई प्लस थीटा। आसान दे दिया मैंने बहुत, बता दो। क्या बात है रुद्राक्ष, बहुत ही बढ़िया।
यस, अब बोलिए सही है, अब समझ में आ गया आप लोगों को। बताइए बाकी स्टूडेंट्स बता दो। (62 pi plus theta). बताइए बाकी स्टूडेंट्स को क्या हो गया, क्यों नहीं बता रहे वो आप लोग? तनिषा, सानिका, अस्मित, व्हाट हैपेंड? आना चाहिए आंसर्स, बताइए। देखिए बहुत आसान है, 62 पाई है, अब थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? 62 पाई है तो 62 पाई, 62 इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई किधर आएगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ, है ना? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स से फंक्शन चेंज होता है? नो चेंज। पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स एक्स एक्सिस पे रहेगा तब तक फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो इसको tan थीटा ही लिख देंगे। और रही बात साइन की, तो 62 पाई इधर आ रहा है प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आज के लिए मुझे यही बताना था। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री 1 में कुछ क्वेश्चन है, अभी हम थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, इसको आप लिख लें अच्छे ढंग से, फिर हम थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे इन जनरल, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी है फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। राइट, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -120 के लिए निकालना चाह रहे हैं पहले, तो एक सर्कल एक हमने बना लिया, ठीक है? अब -120 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल होगा कुछ ऐसे होगा, क्लॉकवाइज आएगा, तब तो ये निगेटिव है, तो जो टर्मिनल आर्म होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो ये -120 डिग्री रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा? 60 डिग्री पर रहा होगा, है कि नहीं? तब ना ये 120 होगा। और इसको जब इसको सॉल्व हम करते हैं यहाँ पे, तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो। जब ज्वाइन जब आप करोगे तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये नेगेटिव एक्स आ गया, नेगेटिव वाई हो गया, इस पॉइंट्स को आप कुछ नाम दे दो, आप मान लो ये एम है, ये पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई ले लिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए, अब इसी की बदौलत हम सारे एंगल्स निकाल लेंगे, ठीक है?
अभी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 60 के अकॉर्डिंग, -120 मतलब 60 डिग्री वाली एंगल ले लिया हमने। जो P है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर बातचीत करना चाहते हैं, राइट, तो साइन के बारे में जरा देखते हैं। ये 60 डिग्री है, तो हम एक काम ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन जो है ये पॉइंट P का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या, ये देखो, ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये OM होगा, जो लेंथ होगी, है कि नहीं, OM, हम OM चलो cos 60 पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे OM x और y की तो वैल्यू एटलीस्ट हमको निकाल कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो cos 60 क्या होगा, cos थीटा b बाई h, ध्यान से देखना, cos थीटा क्या होगा, b बाई h, राइट। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपो, और b क्या हो गया, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस हमको पता है क्या, ये नहीं पता है, कि काम करते हैं, जो पता है वही पहले एक्स और वाई निकालने के लिए, आई थिंक परपेंडिकुलर और बेस ही ले लेते हैं ना, आई थिंक ज्यादा आसान हो रहेगा, है कि नहीं। ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, वी डू नॉट नो दिस थिंग, राइट। तो हम एक काम करते हैं, cos sin 60 भी p बाई h होता है, cos p बाई h, tan और cot, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, p बाई b, बट ये भी हमको नहीं पता है। बट एक चीज हमको ये जरूर पता है कि जो OM होगा ना, जो OM जो होगा ये इसका हाफ होगा, राइट। अगर ध्यान से अगर देख रहे हैं तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OMP, ये 30 60 90 बन रहा है, ठीक है, ये 30 60 90। तो जब भी 30 60 90 का जो पैटर्न रहता है 30 60 90, तो जो OP जो होगा ना, OP जो होगा वो 1 होता है, ये OP की लेंथ जो होगी ये 1 हो जाती है, ये हाफ हो जाता है, और ये √3/2 हो जाता है। ध्यान से देखो, ये -120 डिग्री के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर ऐसे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दूसरा भी तरीका है, बट आई थिंक ये बेसिक्स तरीका है जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। -120 को भी तो आप लिख सकते हो अलग अलग तरीका से, बट दिस इज द बेसिक वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो सिंपल मैं ये कर रहा हूँ कि ये 120 है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो 30 60 90 में जो होता है, तो OP का जो वैल्यू होगा, ये जो OP है ना, OP जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या क्यों होता है, तो OM जो होता है हाफ ऑफ OP है। 30 60 एंगल देखो ना, एंगल से पता चल रहा है, 30 60 90, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इस तरीके से 30 60 90 ट्रायंगल में, तो OP का जो मतलब हाइपोटेनस जो है वो 1 हो गया, और OM जो होता है हाफ ऑफ दिस होता है, तो हाफ ऑफ OP मतलब हाफ हो गया, और PM तो फिर निकाल ही लोगे, PM निकाल लोगे ना, PM ये कैसे निकल जाएगा फिर, पाइथागोरस से। PM जो है पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, सिंपल देखो, ये 30 60 90 है, तो बेसिक्स यहाँ पे ये ध्यान में देना है, 30 60 90 ट्राइंगल है, तो OP जो हो जाता है वो 1 होगा, ठीक है। अब वो वेरीफाई भी एक्चुअली होता है, एक्चुअली वो वेरीफाई होता है ना, OP बराबर 1, तो OM जो हो जाएगा OM वो हाफ हो जाएगा,
ठीक है। ओ एम जो हो जाएगा ये 1 इसीलिए होता है ना कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में रेडियस 1 ही हम लोग लेते हैं, तो ये भी 1 है, तो इसके थ्रू ये आराम से पता चल जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, यही 1 है तो आप cos 60 ले लो ना, cos 60 डिग्री। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइट, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ओ एम है, हाइपोटेनस कितना है, 1 है। cos 60 मतलब हाफ होता है, ओ एम हाफ निकाल दो और क्या। ओ एम की वैल्यू हाफ आ गई। अभी रही बात इसकी, ठीक है, तो साइन 60 निकाल दो और क्या। बस x और y, तो ओ एम जो है x है ना, ओ एम x है। साइन 60 क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, am pm, हाइपोटेनस कितना है, 1 है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो pm की वैल्यू √3/2 मतलब क्या, y की वैल्यू आ गई। अब कुछ करना ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, तो मुझे निकालना है साइन -120 डिग्री। देखो साइन -120 डिग्री, हाँ, मतलब साइन -120 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये y हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। अब 60 करो या 30 करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी यही है, तो pm की जो वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी, -120 की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे। हमने साइन क्या रखा है, हाँ, लेकिन pm जो है निगेटिव है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, -√3/2। तो साइन -120 डिग्री इक्वल टू y इक्वल टू -√3/2। फिर cos ऑफ -120 डिग्री, तो cos ऑफ -120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब 60 के बारे में देख रहे हैं। यहाँ भी हमने एंगल में cos 60 जो है बेस, ये जो x निगेटिव होगा ना, हमने निगेटिव छोड़ दिया, -½ ये भी -½ हो जाएगा, x बराबर -½ अब tan के बारे में सोच लो, tan -120 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बी, p/b। तो p/b का मतलब क्या, y/x, यही हो गया ना, इसी के बदले तो ये लिखा है, तो y/x। तो y क्या कितना है, -√3/2। x कितना है, -½ 2 खत्म, माइनस माइनस खत्म, √3 आ रहा है समझ में। फिर कोसेक -120 डिग्री ले लो, कोसेक -120, तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो -2/√3 ले लो, ये हो गया 4 हो गया। फिर सेक -120 डिग्री, तो कॉस -120 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो ये क्या होगा, -2 हो गया, उसका रेसिप्रोकल। अपने आप सारा सेट होते जा रहा है। फिर एक लास्ट बच गया, कॉट -120 डिग्री, तो व्हाट इज tan -120 √3, ये 1/√3 आंसर। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, सिंपल लॉजिक था यहाँ पे। एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। साइन यहाँ पे -120 दिया है, तो 120 इधर घटा है, तो ये 60 होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये 120 होता है, तो ये 90 बना दिया, एक ट्राइंगल बन गया, 30 60 90 का पैटर्न बन गया। ये रेडियस है 1 है, तो यहाँ से cos थीटा से हमने ये वैल्यू निकाल लिया, OM की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, साइन 60, ठीक है, मतलब cos -OM, एक्चुअली माइनस साइन आप यहाँ दो, तो ये माइनस साइन इधर ले लिया हमने, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर विल बी द सेम, बट फिर भी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो x निकला, y निकला, इसके बेसिस पे सारा हमने निकाल लिया, साइन cos tan cosec cot sec। इसको लिख लें, कुछ डाउट्स है तो आप बताइए। तो आइए देखते हैं, इसका साइन बताना है, प्लस या माइनस।
तो बड़ा सिंपल है। तीनों का अगर बता रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं, सानी का पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। या सो टेन 380 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है कि जो 380 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देख लें कैसे, मैंने बताया भी था, फिर से एक बार देख लो। तो ये 2 पाई था ना, 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस 90 करोगे तो फर्स्ट 360 प्लस 90 450, 360 से 450 तक भी करोगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होने वाला है। तो 360 प्लस 20 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो प्लस cot 230, तो 230 मतलब 180 और 370 के बीच में है। ये 180 होता है और ये 370 होता है ना। तो 180 और 370 के बीच में 230 आता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट 10 और क्वाड का घर है, तो ये भी पॉजिटिव। सेक 468, तो 468 का मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो देखो अभी देखा हमने 468 में, ये देखो 360 ये हुआ, 360 में 90 ऐड करोगे कितना? 450 यहाँ पे आता है ना। 450 जो होता है यहाँ पे आता है, मतलब 5 पाई बाई 2, राइट? या 5 पाई बाई 2 मतलब 450 हो गया। 450 और 90 फिर ऐड करो तो 540, तो इसके बीच मतलब 468 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, बट सेक तो सेकंड क्वाड्रेंट का घर नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल था, है ना। चलिए अब थोड़ा आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं, थोड़ा बेसिक्स चीजें देखते हैं कि कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं। लिखिए जरा क्वेश्चन एक छोटा सा लिखिए। इफ tan theta equal to half, if tan theta equal to half, evaluate if tan theta equal to half, evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta by 4 cos theta plus 3 sin theta. If tan theta equal to half, evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta by 4 cos theta plus 3 sin theta. Try to solve this question. ये थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अभी डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते इसको, तो हम क्या करते हैं, इसको tan के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो tan की वैल्यू हम यूज कर सकते थे। तो आपको cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 2 sin थीटा by cos थीटा प्लस 3 cos theta by cos theta by 4 cos theta, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos theta से डिवाइड किया आपने तो 3 sin theta by cos theta। सिंपल sin theta by cos theta ये हो गया 2 tan theta, ये cos cos खत्म, cos cos खत्म, तो ये 4 प्लस 3 tan theta। आपको क्या करना है, tan theta की वैल्यू हाफ रख दो बस, 2 into हाफ प्लस 3 बाय 4 प्लस tan थीटा की वैल्यू हाफ, ये 2 2 खत्म, 1 प्लस 3 आ गया, और ये 4 प्लस 3 बाई 2 मतलब 4 बाय 11/2 हो रहा है, मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 2/11 मतलब कितना आ गया, 8/11 आ गया आंसर, 8/11 विल बी द आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। आई डिड, हाँ डैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल रिधि वैसे भी सही है। हाँ हाँ आपने पाइथागोरस लगा लिया। रिधि बता रही कि सर tan थीटा इक्वल टू हाफ है, तो इन्होंने ऐसे कर दिया, जैसे पाइथागोरस ले लिया इन्होंने इस तरीके से। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 दे दिया, बेस 2 दे दिया, और इसके अनुसार ये निकाल लिया इन्होंने।
ये √5 हो गया रहेगा। हाँ, इसके बेसिस से फिर उन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली रखी। ऐसे ही ना रिद्धि? हाँ सर। करेक्ट है, वैसे करेक्ट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ लिया।